माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा के ऊपर जिस पर यहां चर्चा हो रही है और जो सरकार की तरफ से आया है, हमने भी यहां पर काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था। हमारी भावना शायद कुछ ऐसी थी कि हम हिमाचल प्रदेश के लोगों की बात आपके माध्यम से इस माननीय सदन में रखना चाहते थे, परंतु सत्ता पक्ष की ओर से उसको और रूप रंग देने की कोशिश हुई। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीनों की तरफ नजर दौड़ाई जाए, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यह सुंदर हिमाचल प्रदेश अगर बना है तो इसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है, उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिस दल को हिमाचल प्रदेश की बागडोर दी, उन्होंने भी ईमानदारी के साथ हिमाचल प्रदेश को खूबसूरत बनाने की कोशिश की। और जितने मुख्यमंत्री रहे, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी मैं कहना चाहता हूं, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आप व्यस्त हैं डीओ नोट साइन करने में, बड़े महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है, ये स्थानांतरण चलते रहेंगे। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपको जब से ये स्थान मिला है, शायद कुछ ग्रह ठीक नहीं है। अब किस समय पर, किस मुहूर्त में ये सरकार की बागडोर आपने संभाली, इस प्रकार की त्रासदी को आप गुजरना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। हो सके तो अपना टिपड़ा वगैरह दिखा लेना। और ये पत्रों का दौर जो है, ये शायद हमारी तरफ से नहीं, ये आपकी तरफ से ही चलता है। और चाहे फिर आप जो मर्जी कह लो, जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी गति उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ये बीच का त्रासदी का जो ये समय है, इसने खूबसूरत हिमाचल प्रदेश के चेहरे पर, इस त्रासदी ने इतने जख्म खरोंचे चेहरे पर लगा दी। सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इसको भरने में वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि हमने जून के महीने के बाद सबसे पहले ये त्रासदी अगर कहीं पर आई तो ये आपके जिला मंडी में आई, आपके जिला कुल्लू में आई। हिमाचल प्रदेश में इन जिलों में इतना नुकसान हुआ, कहीं पर चीख और पुकार सुनाई देने लगी, तो कहीं पर मलबे के नीचे लोग दबे हुए पाए गए। और यहां तक भी देखा गया कि कुछ वाहन जो हैं, सड़कें टूटने पर वो बसें वहां से वो अनुमान नहीं लगा सके और वो पंडो डैम में बसें भी समा गई। और ऐसे मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो मरने वालों की या जिनकी मृत्यु हुई है, उनका आंकड़ा 400 तक नहीं है, ये आंकड़ा बहुत अधिक है। ये आंकड़ा शायद यहां पर इस सदन में रखा गया है, परंतु इस भयंकर त्रासदी के पीछे कौन है? और मैं तो यह भी कह रहा हूं कि त्रासदी के पीछे यह भविष्य की ओर चुनौती है कि यह जो त्रासदी है, इसका विकास की नींव जो रखी गई है, उस विकास की नींव में मुझे यह लगता है कि इस प्रकार की त्रासदियां हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में हमें कहीं उस दोराहे पर खड़ा ना कर दे। अगर हम समझे नहीं, अगर हमने रास्ता ठीक अख्तियार नहीं किया, तो उसका नुकसान आने वाली पीढ़ी को झेलना पड़ सकता है, जिसके ऊपर लंबी चर्चा यहां पर शुरू हुई है और जिसकी शुरुआत सदन के नेता श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने रखी है। और हिमाचल प्रदेश अगर जार जार हुआ है
और अगर ये जार जार हुआ है सभापति महोदय, तो हम भी इसके कसूरवार हैं। और इस कसूरवार के पीछे मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब ये त्रासदी शुरू हुई, भारी बरसात शुरू हुई, हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठकें शुरू हो गई, कांगड़ा में भी हुई। हमें फोन जब आया, जब बैठक का समय हो गया और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिलों में चुने हुए प्रतिनिधियों को टेलीफोन उस समय गया जब इस दल के वो नेता जिलाधीश महोदय के साथ उस मंच पर बैठे हुए थे और चुने हुए प्रतिनिधि पीछे वाली कुर्सियों पर थे। ये मैं हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति है ये आपके सामने रखना चाहता हूं। ठीक है, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की बात को उस आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में हम किस तरीके से रख रहे हैं, वो बात हमारी नजरअंदाज हो गई। और ऐसे लोग जिनको लोगों ने पिछले कुछ एक इलेक्शन से बार बार बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो उस डिजास्टर के लिए रास्ता दिखाने के लिए अपने सुझाव दे रहे थे। आपदा के समय अफसर नहीं ढूंढने चाहिए, ये आपदा शायद मुझे लगता है कि समाज के हर व्यक्ति, और इस आपदा में किसी व्यक्ति की पार्टी के आधार पर तराजू पर तोलने का काम भी नहीं होना चाहिए। यानी इस आपदा में जो जरूरतमंद था, उस जरूरतमंद के लिए ये प्रशासन और हिमाचल प्रदेश सरकार क्या काम कर सकती थी, उसके लिए ही कोशिश करनी चाहिए थी। अब अगर मैं शिमला की बात करूं, शिमला में माननीय सभापति महोदय, समर हिल के उस शिव मंदिर में क्या हुआ, 20 लोग जो हैं पूजा करने के लिए जाते हैं, पहाड़ी जो है वो पहाड़ उस मंदिर के ऊपर 20 ऐसे लोगों की जान ले लेता है। ये हिमाचल प्रदेश के समर हिल में हुआ, कृष्णा नगर में हुआ, और जिस जिला से मैं संबंध रखता हूं कांगड़ा में हुआ, सुला विधानसभा क्षेत्र के चौकी परमार नगर बछवाई में हुआ, ये गरथौली के खड़ोट में हुआ, ये थुरल में हुआ, और कृषि मंत्री जी के कोटला में हुआ, और मलिंदर राजन जी बैठे हैं। उस पोंग डैम का पानी जब फ्लड गेट से खोला गया तो मैंने अपनी आंखों से ऐसे कुछ लोगों को नहीं, हजारों लोगों को कैंपों में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दिन और रात गुजारते हुए लोगों ने जो आगे बढ़ करके कोशिश की कि हम लंगर लगाएंगे, आपकी चिंता करेंगे। सभापति महोदय, ये कभी किसी पार्टी के तराजू में नहीं तोलती है, परंतु मुझे दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री महोदय ने अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी कि हमने मैनुअल रिलीफ को बढ़ा दिया। अच्छा किया, आपने ये कहा कि घर टूट गए होंगे तो 1 लाख रुपया देंगे, सामान बह गया होगा तो 50,000 रुपया और देंगे। आपने कहा कि अगर जमीन बह जाएगी तो आप 2,000 रुपया बीघा के हिसाब से देंगे, अगर आपकी फसल बह जाएगी तो 10,000 बीघा के हिसाब से देंगे, पशुधन बह जाएगा तो आपने कहा कि 55,000 रुपया देंगे, आपने कहा कि कहीं पर भेड़ बकरी बह जाएगी तो 6,000 रुपया आपने देंगे। पर आपने इसका अवलोकन किया, मूल्यांकन किया? यह रिपोर्ट किनके हाथों से जा रही थी? यह रिपोर्ट उनके हाथों से जा रही थी कि इस समय डीबीटी के माध्यम से लोगों के खजाने में पैसा डाला जाता है। पर मुझे दुख इस बात का है कि कुछ जिलों में यह पैसा उन लोगों के हाथों में आया, वो ये कहने लगे कि हमारी पारखी नजरें निश्चित करेंगी कि कितने मकानों में दरारें आ गई, कितने मकान गिर गए, कितने मकान जमींदोज हो गए। ये रेवेन्यू के अधिकारी कम कर रहे थे, जिनको आपने यहां पर कहा कि मैं सख्त कार्रवाई करूंगा।
पर आपके दल के नेता क्या कर रहे थे और उस दल के नेता में उनके परिवार के लोग बंदर बांट क्यों कर रहे थे। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ इनको तो उत्तर देना, मैं बोल लेता हूं। बैठिए तो सही, बैठिए तो सही, बैठिए ना, आप सुनेंगे। क्लैरिटी दे दो, क्लैरिटी अभी दे देता हूँ ना, थोड़ा बैठिए, आप बैठिए आपका प्लीज। जोश थोड़ा